नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। एलआईसी ने होल लाइफ गारंटीड इनकम देने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें आपको कुछ लिमिट समय तक ही प्रीमियम जमा करना होता है। उसके बाद होल लाइफ आप जितने साल तक जीवित रहेंगे उतने साल तक एलआईसी आपको गारंटीड इनकम देती रहेगी। एलआईसी की गारंटीड इनकम देने वाली इस पॉलिसी का नाम है जीवन उत्सव प्लान नंबर 871, जिसे एलआईसी ने 29 नवंबर 2023 को चालू किया है, जिसमें आप मिनिमम 5 साल तक अपना पैसा जमा करके होल लाइफ आप जितने साल तक जीवित रहेंगे उतने साल तक अपन गारंटीड इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जैसे कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम आप कितने समय के लिए प्रीमियम जमा कर सकते हैं और कितना गारंटीड इनकम आपको दिया जाएगा। ये सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं और इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो आपको मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस पॉलिसी को बहुत आसान भाषा में समझें तो इस पॉलिसी के पूरे पॉलिसी टर्म को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग आएगा आपके प्रीमियम पेमेंट करने का। दूसरा जो डिफरमेंट पीरियड होता है, यानी आपको कुछ साल वेट करना होता है, वो भाग। और तीसरा है आपका इनकम वाला। इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पॉलिसी धारक की उम्र जो है मिनिमम 90 दिन होनी चाहिए, यानी आप इस पॉलिसी को बच्चे के नाम से भी ले सकते हैं। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो आप इस पॉलिसी को 65 वर्ष की उम्र तक ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी में 5 साल से लेकर 16 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म दिया गया है। डिफरमेंट पीरियड इस पॉलिसी में होता है, जो वेटिंग पीरियड होता है। इस पॉलिसी में 2 साल से लेकर 5 साल तक का डिफरमेंट पीरियड दिया गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कितने साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना है। यानी कि आप जितने साल तक के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनेंगे उतने साल तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। उसके बाद आपको कुछ साल तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो गारंटीड इनकम बेनिफिट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चार्ट में हम समझते हैं कि आपका कितना समय तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा, तो कितने समय तक आपको डिफरमेंट पीरियड यानी कि वेट करना होगा, तब आपका इनकम स्टार्ट होगा। तो इस चार्ट में हम देखते हैं, अगर आप 5 साल से लेकर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं तो आपको 5 साल का वेट करना होगा, तो आपका डिफरमेंट पीरियड 5 साल हो गया, तो आपको गारंटीड इनकम मिलना स्टार्ट होगा 11वें साल से। तो वैसे ही आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना है, उसके बाद आपको कितने साल से आपका जो गारंटीड इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी भी ऑप्शन का चुनाव अपने अनुसार कर सकते हैं। इस पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी को आप मिनिमम 5 लाख रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड का ले सकते हैं, और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। उसके अनुसार आपको फाइनेंशियल अंडर राइटिंग टीम आपके सम एश्योर्ड डिसाइड करती है। और इस पॉलिसी में आपको 5 प्रकार के राइडर भी अवेलेबल कराए गए हैं, जिसे आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवाकर इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसका जो प्रीमियम चार्जेस है एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो बहुत ही कम प्रीमियम पर आप राइडर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा टर्म इंश्योरेंस राइडर, चौथा क्रिटिकल इलनेस राइडर, पांचवा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप किसी बच्चे के नाम से पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम वेवर राइडर जरूर ऐड करवा लेना चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की किसी प्रकार की अनहोनी होती है और बच्चा छोटा है, तो उस कंडीशन में प्रीमियम जो इतना भी बचा होगा वो जमा करना नहीं होगा, और जो पॉलिसी का बेनिफिट है बच्चे को जो मिलना था वही दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम इस पॉलिसी को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मिस्टर एक्स है, जिनकी उम्र 30 साल है और वे इस पॉलिसी को 10 साल के प्रीमियम पेमेंट मोड पर खरीदना चाहते हैं, तो उनका डिफरमेंट पीरियड हो जाएगा 2 साल, और वे इस पॉलिसी को 10 लाख के सम एश्योर्ड का लेना चाहते हैं, तो उनका सालाना रेगुलर प्रीमियम निकल कर आएगा 1,16,045 रुपए। उसके बाद उनका 2 साल का डिफरमेंट पीरियड होगा, यानी 10 साल तक वो पैसा जमा करेंगे, उसके बाद 2 साल उनको रुकना पड़ेगा। उसके बाद 13वें साल से उन्हें हर साल गारंटीड इनकम एलआईसी की तरफ से 1 लाख रुपए दिया जाएगा, पूरे लाइफ लॉन्ग, जितने साल तक वे जीवित रहेंगे। तो यहाँ पर 100 साल तक ही कवर किया जाता है, तो 1 लाख रुपए उन्हें लाइफ लॉन्ग गारंटीड इनकम मिलते रहेगा। ये 1 लाख रुपए इनके सम एश्योर्ड का 10% है। इस इनकम को लेने के लिए 2 ऑप्शन एलआईसी की तरफ से दिया गया है। पहला रेगुलर ऑप्शन, जिसमें आप सम एश्योर्ड का 10% यानी 1 लाख रुपए इस एग्जाम्पल की मदद से जो हर साल उन्हें दिया जाएगा। दूसरा है फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर साल रेगुलर इनकम नहीं चाहते, वे जब आवश्यकता हो तब चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वे
फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो 1 लाख रुपए मिलना था वो LIC के पास ही रहेगा और उस पर LIC आपको 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती रहेगी, यानी वो पैसा वहीं बढ़ते रहेगा। उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर को पैसे की ज़रूरत है तो वो एप्लीकेशन लगाकर उस पैसे को कभी भी विड्रॉल कर सकता है। पर यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका टोटल जितना फंड होगा उसमें से केवल 75% ही विड्रॉल ले सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिया गया है। एक तो आप रेगुलर ऑप्शन का चुनाव करेंगे जिसमें आपको हर साल 1 लाख रुपए यानी कि 10% आपका समय शुल्क का दिया जाएगा। दूसरा फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन कि आप एक इंटरवल पर ले सकते हैं, जब आपको ज़रूरत है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होता है जिसमें 75% का आपको विड्रॉल क्राइटेरिया दिया गया है। तो इस तरह से ये पॉलिसी काम करती है। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर को एक एक्स्ट्रा और बेनिफिट इस पॉलिसी में दिया जाता है गारंटीड एडिशन का, जिसमें 1,000 के अमाउंट पर 40 रुपए का आपको एक्स्ट्रा गारंटीड एडिशन दिया जाता है पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट ड्यूरेशन के दौरान। यानी 10 साल का आपका पॉलिसी पेमेंट ड्यूरेशन था तो आपको हर साल 40,000 रुपये दिया जाएगा, तो 10 साल का आपका 4 लाख रुपए हो गया गारंटेड एडिशन बेनिफिट। तो ये भी आपको 100 साल के बाद भी अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में दिया जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव फेज की। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है किसी भी ड्यूरेशन के दौरान पॉलिसी लेने के बाद, तो क्या बेनिफिट मिलेगा उसे समझते हैं। तो उस केस में उन्हें जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो प्लस गारंटेड एडिशन जितने साल का होगा, जितने साल वो प्रीमियम जमा करेंगे के अनुसार उन्हें दिया जाएगा, या फिर 7 गुना एनुअलाइज प्रीमियम का। इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।